अस्सलाम स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बाहरी पढ़े होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है। जी स्टूडेंट्स, हम वर्ड टू वर्ड लर्निंग करें। इसमें स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 3 द सेल में आपको वर्ड टू वर्ड कंप्लीट डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। इसमें मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि ईजीएस्ट वे क्या है इस चैप्टर की डायग्राम्स को बनाने का। अब कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि आप ये बताएं कि इसमें कौन से शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है द सेल चैप्टर में। अब मैं वो आपको बताने जा रही हूँ कि कौन से पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन हैं, मुमकिन है, जो कि बोर्ड वाले दे सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें मतलब वैसे तो आपने बुक की एक एक लाइन को रीड करना है, क्योंकि कहीं से भी आपको एमसीक्यू आ सकता है, कहीं से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगी जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब जो बोर्ड वाले ज़्यादा चांसेस हैं जिसके आने के। वरना तो इस बार बुक चेंज हुई है, पैटर्न चेंज हुआ है, कुछ भी वो पूछ सकते हैं। ठीक है, मतलब आपने उस लिहाज से पर तैयारी करनी है कि आपने फुल मार्क्स देने हैं, तो उसके लिए आपको बुक की एक एक वर्ड पढ़ना चाहिए, एक एक चीज़ देखनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अच्छा इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट मतलब कोई ख़ास शॉर्ट क्वेश्चन मुझे नज़र नहीं आया। ठीक है, तो इसको आपने बस एक बार कॉन्सेप्ट के लिए रीड आउट करना है। इसमें एमसीक्यू आप देख सकते हैं। उसके अलावा हाँ वो ठीक है, इसके अलावा वो आपसे ये पूछ डिफाइन सेल के बारे में पूछ सकते हैं, तो इसमें आप सेल के बारे में बता दें। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि वो डिस्कवरी ऑफ पूछ सकते हैं, हु डिस्कवर्ड सेल, रॉबर्ट हुक, और व्हेन द सेल वॉज डिस्कवर्ड, तो ये 1665 में डिस्कवर हुआ था। तो इस तरीके से हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन वो आपको दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस आ सकता है, ये शॉर्ट बॉक्स में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है सब कुछ। ठीक है, सेल वॉल, इसके अलावा ये ना सेल खासतौर पर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, सेल वॉल वगैरह। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछना चाहे तो पूछ सकता है कि सेल वॉल के क्या फंक्शन है, फंक्शन ऑफ सेल वॉल बता दें। ठीक है, तो वो शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछ सकता है। इसके अलावा सेल वॉल शॉर्ट क्वेश्चन में तो कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी वो पूछ सकता है कि आप कॉम्पोजिशन ऑफ प्राइमरी सेल वॉल बता दें, आप कॉम्पोजिशन ऑफ मिडल लैमेला बता दें, कॉम्पोजिशन ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल बता दें। ठीक है, इस प्लाज्मोडेस्माटा डिफाइन कर दें, डिफाइन प्लाज्मोडेस्माटा, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये बहुत पूछते हैं, लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं। लॉन्ग में आएगा तो डायग्राम भी बनानी है आपने, जो मैंने आपको बताया हुआ है कि किस आसान तरीके से बनाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, डिफाइन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो सारे लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसके अलावा साइटोप्लाज्म के फंक्शंस पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। न्यूक्लियस के बारे में पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में कि न्यूक्लियस का क्रोमाटिन और क्रोमोसोम के बारे में डिफरेंस बता दें। ठीक है, इसके अलावा डिफाइन, मतलब ये न्यूक्लियन वाला भी तो सारा लॉन्ग क्वेश्चन में वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में सब कुछ इसमें कवर हो जाता है। ठीक हो गया, इसके अलावा आपने वैसे तो आपने हर टॉपिक प्रिपेयर करना है। लॉन्ग आप हर टॉपिक याद कर लेंगे ना, तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि लॉन्ग क्या है, शॉर्ट क्या है, एमसीक्यू है, क्योंकि आपने एक बार टॉपिक अच्छे से याद कर लिया है, मेरे लेक्चर सुन के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए, फिर बेशक शॉर्ट आ जाए, लॉन्ग आ जाए, एमसीक्यू आ जाए, कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा साइटोस्केलेटन में वो आपसे पूछ सकते हैं कि इनपुट बता दें कि ये माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये तीनों कौन कौन से प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं, उन प्रोटीन्स के नाम बता दें। ठीक है, इसके अलावा राइबोसोम का पूछ सकते हैं, राइबोसोम्स का फंक्शन पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में खास तौर पर वो आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, जो मैंने आपको निमोनिक बना के याद करवाए। ठीक है, गोल्जी अपरेटस तकरीबन ये वो किसी भी ऑर्गेनेली पे ना नोट लिखने को दे देते हैं, तो ये भी आ सकता है कि इसका क्या फंक्शन है गोल्जी अपरेटस का। ठीक है, लाइसोसोम के फंक्शन बता दें आप, तो कुछ भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया इतना इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया कि क्यों इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, वाई इट इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने एनर्जी बनानी होती है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस करना होता है। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो एटीपी बननी होती है, उस एटीपी में इसका किरदार है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, कैसे इसका किरदार है ये आपने लिख देना है। इसके अलावा वो आपसे पूछ सकते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताएं। ठीक है, तो आपने क्लोरोप्लास्ट के बारे में लिख दें, डिफाइन क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा क्रोमोप्लास्ट के बारे में पूछ सकते हैं, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो पूछ सकते हैं आपसे डिफाइन टगर प्रेशर डिफाइन कर दें। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या फ़र्क है, प्लांट सेल के वैक्यूल, एनिमल सेल के वैक्यूल में क्या फ़र्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पीछे शॉर्ट क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में पूछा हुआ है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया जब एक्सरसाइज करवाई कि कैसे बताना है आपने, सारा मैंने आपको आंसर लिख के बताया। ठीक है, सेंट्रियोल्स का वो इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि सेंट्रियोल्स जो होते हैं, बात याद रखनी है आपने, 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने होते हैं, जबकि सीलिया और फ्लैजिला जो होते हैं ये 9 पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने होते हैं, जिनके सेंटर में भी सिंगल पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल होता है। मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया कि क्या फ़र्क है सेंट्रियोल और सीलिया फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो ये वाला तो एमसीक्यू के लिए बहुत टॉपिक है, इसमें बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, मैंने आपको अपने लेक्चर में डिटेल में कवर करवाए। ठीक है, इसके अलावा वो आगे भी मतलब आगे उन्होंने जो पीछे एक्सरसाइज दी हुई है उसमें उन्होंने पूछा हुआ है
प्लांट सेल एनिमल सेल में कंपैरिजन करें तो ये टेबल तो उन्होंने आपके लिए बना ही दिया है, तो आपको याद करना ही करना है, ठीक है। इसी तरीके से वो मेसोफिल सेल का पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, एपिडर्मल सेल का पूछ सकते हैं, मतलब कुछ भी आप शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। मसल सेल का पूछ लेंगे कि स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल के डिफरेंस बता दें, इन दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है। न्यूरॉन्स के बारे में, डिफाइन न्यूरॉन्स। तो इस तरीके से करके कुछ भी आप ना शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन ला सकते हो। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपने एक एक वर्ड याद करना है, एक एक चीज़ आप देख लें, ताकि कोई आपको एंड पे टेंशन ही ना रहे, और आप कर सकते हो। ये कोई मुश्किल नहीं है इतनी बुक याद करना, आपने सिर्फ इतनी सी बुक याद करनी है, जबकि ह्यूमन माइंड जो है ना उसमें कैपेबिलिटी है कि पता नहीं वो कितनी मिलियन बुक्स, लाखों किताबें अपने दिमाग में रिटेन कर सकता है। तो ये सिर्फ आपके सोचने की बात है, सिर्फ सोचने का नज़रिया बदलें कि क्या मैं एक किताब में इतनी मुश्किल किताब, इतनी बड़ी किताब कैसे दिमाग में रखूँगा। नहीं, हम भी अब MBBS में इतनी बुक्स, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, रिटेन करते हैं, एंड पे जब आपने भी आगे अगर डॉक्टर बनना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको इतनी मोटी मोटी किताबें याद करनी पड़ती हैं, याद करके एंड पे पूरी बुक का पेपर होता है, ठीक है। तो वो याद रहता है, होता है सब कुछ। सारे आज जितने भी डॉक्टर्स बने वो ऐसे ही पेपर, ये पूरी बुक याद करके बने हैं, ठीक है। आगे भी 5 साल में आप इतनी मोटी मोटी किताबें याद करके डॉक्टर बनते हो। तो ये किताब तो कुछ भी नहीं है। अब तो मुझे लगता है कि इतनी सारी किताब होती थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एक एक चीज़, आप मैं तो ये कहूँगी याद करें, और साल के मतलब आप रट्टा ना मारें, कॉन्सेप्ट पहले समझें, और कॉन्सेप्ट समझने के बाद उस चीज़ को याद करें। फिर आपके लिए वो चीज़ आसान भी हो जाएगी, याद भी रहेगी, पेपर में भी याद आएगी, ठीक है। लेकिन अगर रट्टा मारते रहेंगे, मतलब बगैर कोई लेक्चर समझे, बगैर कोई किसी से समझे, खुद ही अब पढ़ने बैठ जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आ रही, तो फिर वो रट्टा जो है ना वो फ़ौरन भूल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपके लिए छोटी सी इसमें वीडियो बनाई, ताकि मैं आपके उस क्वेश्चन को एड्रेस करूँ कि बहुत बच्चे कह रहे थे कि बताएं इसमें शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन क्या है। तो वही मेरा तो यही मानना है, मैं तो यही करती थी। जितने मैंने टॉपर्स देखे उनकी भी ये स्ट्रेटजी है कि सारा वो याद करते हैं, एंड पे MCQ आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, उन्हें टेंशन ही नहीं होती, क्योंकि उन्होंने तो सब कुछ सारा याद किया होता है। और ये आप कर सकते हो, मैं आपको बता रही हूँ, मुमकिन है, ठीक है। इम्पॉसिबल बात नहीं है। अगर आप ये कर सकते हो तो अल्लाह ताला आपको यहाँ पर लेकर आए, और आपने बायोलॉजी रखी है और आप इसको क्लियर करेंगे भी, ठीक है। सारे लोग जो आज तक इतने ये मतलब क्लास पास करके गए हैं, फुल मार्क्स लिए, उन्होंने इस तरह ही किया है। तो ये नामुमकिन बात नहीं है, नामुमकिन कुछ भी नहीं होता, बस अपने दिमाग को समझाने वाली बात होती है, ठीक है। बस आप अपने माइंड को समझाना है कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। इवन इम्पॉसिबल तो कोई चीज़ नहीं होती ना, इम्पॉसिबल लफ्ज़, ठीक है। अगर इम्पॉसिबल लफ्ज़ जो है वो भी खुद कह रहा है कि आई एम पॉसिबल, मैं पॉसिबल हूँ, जब इम्पॉसिबल लफ्ज़ खुद कह रहा है कि आई एम पॉसिबल, तो फिर क्या चीज़ नामुमकिन रह जाती है? कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सिर्फ आप अपने माइंड को समझाएं। जिस तरह आप अपने माइंड को समझाएंगे ना, आपका माइंड उस तरह वर्क करने लगेगा। अगर आप समझाएंगे भाई नहीं ये तो बहुत मोटी किताब है, मैं नहीं याद कर सकता, तो कुछ नहीं होगा। अगर आप कहेंगे ले यही बस ये किताब इतनी आसान, तो ये तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से काइंडली इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहें। इस तरीके से मैंने आपको पूरे बुक कवर करवाने की कोशिश की है। एक वर्ड मैं अपनी तरफ से जितना कर सकती थी मैंने आप प्ले किया है। अब आपने आगे अपने पार्ट पे रोल प्ले करना है, आपने अच्छे से बुक को याद करके फुल नंबर लेने हैं, और एंड पे मुझे बताना है कि मेरे लेक्चर से आपको कितना फ़ायदा हुआ साल के एंड पे जब आपका रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।